आज मेरे पास एक इंग्लिश की डिक्शनरी है। मैं बीएससी प्रीवियस में पढ़ रहा था और कभी कभी अपने गुरुजी के पास जाता था, जिन्होंने मुझे 9th और 10th में मैथ और इंग्लिश पढ़ाई थी। तो उनके पास मैं गया था और वहाँ एक लड़का पढ़ रहा था। जब गया तो एक लड़का था और उस लड़के ने डिक्शनरी रखी थी। उस लड़के ने डिक्शनरी उठाई और उसने एक मीनिंग पूछ ली और गुरुजी ने बता दी। वो मीनिंग लड़कियों संबंधी थी और मैंने पहले ये सुन रखा था कि लड़के अक्सर ऐसी ही मीनिंग पूछा करते हैं या ऐसे ही प्रश्न करते हैं जो लड़कियों संबंधित होती हैं और टीचर बताने में शर्माए, क्योंकि उन्हें आनंद आता है। क्योंकि इंटर तो कर चुके थे, तो बायोलॉजी के लड़कों को भी मैंने ये प्रश्न पूछते हुए सुना था। मैं तो मैथ पढ़ता था, वैसे ही प्रश्न पूछा करते थे। वही बात मुझे याद थी, पिछला ज्ञान था। तो मैंने तुरंत उस डिक्शनरी को उठाया, जो मीनिंग थी मैं उसके पास पहुंचा और उस मीनिंग को देखा। मैंने कहा, भाई यार, ये मीनिंग तुम्हें पहले से पता थी? कहा, नहीं। हमने कहा, तुम्हें पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो अगर अभी अभी तुमने इस डिक्शनरी से मीनिंग गुरुजी से पूछा है तो इसके 2 अर्थ 3 और लिखे होते हैं, उनमें से एक अर्थ और बता दो। जो तुम्हें पता है ये, इसके अलावा एक और अर्थ तुम बता दो मुझे। तो कहने लगा, हाँ यार, मुझे पहले से पता था। कहने लगा, यार तुमने तो दिमाग ही पढ़ लिया। तो वही इंस्पेक्टर भात की तरह एक्शन में पूछा, तुम पहले से पता है? क्योंकि हम समझ गए थे अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ये था। फिर उस लड़के ने कह दिया कि अरे गुरुजी, लड़कियां लड़कों को बर्बाद कर देती हैं। फिर हमने कहा बिल्कुल ऐसा कैसे होता है? गलत कह रहे हो भाई। पूरी कमी उनकी कैसे होती है? हमें यहाँ तक ना किसी ने बर्बाद कर दिया। तो फिर गुरुजी ने कहा, जिस दिन तुम्हारी टक्कर की लड़की मिल जाएगी, तुम भी नहीं बच पाओगे। तो हमने गुरुजी इंतज़ार कर रहे हैं टक्कर वाली लड़की को देखने के लिए। तो बस ऐसे हमने उसका दिमाग पढ़ा। कैसे? क्योंकि मैंने सुन रखा था कि लड़के अक्सर ऐसी ही प्रश्न पूछते हैं जो लड़कियों संबंधी होती है। उस समय की उम्र यही होती है, तो वही बात है। तो इससे भी मैंने ये सीखा था। छोटी छोटी घटनाओं से मैं सीखता रहता हूँ। फिर मिलते हैं